Hi, I'm Dr. Sakshi Agrawal, consultant ophthalmologist, cataract and an anterior segment surgeon. क्या आपका बच्चा टीवी देखते वक्त आंखों को स्क्वीज करके टीवी देखता है या फिर कोई भी चीज़ पढ़ते वक्त आंखों को बहुत ही पास ला के देखता है? अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो उसे मायोपिया हो सकता है। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। नॉर्मली हमारे आंख में जो रेज आती हैं वो रेटिना पे फोकस होती हैं, बट मायोपिया के केसेस में ये रेज रेटिना पे ना फोकस होके रेटिना से आगे ही फोकस हो जाती हैं, जिसकी वजह से दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं, पास की कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर दिखती हैं। सो ग्रोथ के टाइम पे आईबॉल का साइज थोड़ा थोड़ा इलोंगेट होता जाता है। अगर ये आईबॉल का साइज ज़रूरत से ज़्यादा इलोंगेट हो जाए या फिर गलत समय पे हो जाए तो उससे मायोपिया डेवलप हो जाता है। मायोपिया नॉर्मली 5 से 12 साल के बच्चों के बीच में डेवलप होना स्टार्ट होता है और टीनेज ईयर्स यानी कि 13 से 19 साल की उम्र के बीच ये सबसे ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ स्पर्ट होती है, हाइट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। इस वजह से मायोपिया बहुत स्पीड से बढ़ने लगता है। मायोपिया के कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी। जिन पेरेंट्स को मायोपिया है उनके बच्चों में आने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। कोई पर्टिकुलर जीन्स होते हैं जो कि आईबॉल के साइज़ को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जिसकी वजह से मायोपिया डेवलप होता है। सेकेंड, आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आई रेटिना के अंदर डोपामिन लेवल्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से सनलाइट प्रॉपर ना मिलने पे मायोपिया डेवलप हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, बहुत ज़्यादा नियर एक्टिविटी जिन बच्चों की रहती है उनको भी मायोपिया बहुत जल्दी डेवलप होता है। कुछ प्रीमेच्योरिटी की केसेस होते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें कि मायोपिया अर्ली डेवलप हो सकता है या ज़्यादा डेवलप हो सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि मायोपिया के क्या सिम्टम्स हैं, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है धुंधला दिखना। बच्चा अगर आपका टीवी देख रहा है और आंखों को स्क्वीज करके देख रहा है, या फिर कोई कलरिंग या रीडिंग का काम कर रहा है, आंखों को बहुत पास ला रहा है, कोई पढ़ते वक्त या किसी चीज़ का काम को करते वक्त अगर उसकी आंखों से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, या फिर पढ़ने के बाद वो आंखों को ज़ोर ज़ोर से रब कर रहा है, या चल रहा है बट प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, हल्का फुल्का टकरा रहा है, या उसको समझ नहीं आ रहा है कि सामने से जो बस जा रही है या कोई कार जा रही है तो उस पर क्या लिखा हुआ है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको अगर नोटिस होते हैं तो मानिए कि मायोपिया होगा उन बच्चों को। मायोपिया अगर है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। हम आई ड्रॉप्स डालते हैं, डायलेटर ड्रॉप्स, जिससे कि हमारी पुतली को फैला के हम बच्चे का रेटिना चेक करेंगे, उनका नंबर चेक करेंगे और एक डिटेल्ड आई चेकअप के बाद आपको एक एक्यूरेट ग्लास प्रिस्क्रिप्शन देंगे, ताकि वो बच्चा चश्मे से उस बेहतर देख सके। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर टाइम हर रेगुलर इंटरवल्स पे अगर चेकअप किया जाए और प्रॉपर मेडिसिन की हेल्प ली जाए अलॉन्ग विद द आई स्पेक्टिकल्स, तो मायोपिया को बढ़ने से रोका जा सकता है और बच्चे के विजन का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा हो सकता है।